सर ऐसा है कि 7 तारीख से पहले 2-3 दिन पहले एक मीटिंग डी साहब ने बुलाई डाकमोला में और सब ने अपने व्यू दिए। मुझे भी बोलने का मौका मिला। हमारी जो बसेस थी बस स्टैंड के अंदर सारी की सारी बस स्टैंड के अंदर लगी हुई थी और जो पब्लिक यहाँ से पुंछ से सुनकोट लोर मंडी सब्जियाँ जितनी भी थी सारे की सारी इन गाड़ियों में आपने उनको उठा के अपने अपने स्टेशनों में जाया। तो मैं इतना ही कहूँगा कि अगर गाड़ी हमारी ये पाकिस्तान की जो शेलिंग हुई है हमारी गाड़ियों पे या पुंछ सिटी पे इतनी जाने चली कीमती जाने चली गई हैं, वो बहुत बड़ा सदमा पुंछ को लगा है। इससे पहले जितनी भी लड़ाई हुई है पाकिस्तान इंडिया की, मेरा कहने का मतलब ये है कि 65 की 71 की 89 की और करगिल वार जितने भी पुंछ में थोड़ी बहुत शेलिंग अगर होती थी तो चलो पुंछ जो जितने अपने पीछे जिन लोगों के घर हैं वो अपने अपने घरों में उन्होंने शिफ्ट किया पुंछ। इस बार तो मैं कहता हूँ हैरान ही हो गए सारे कि पुंछ पूरा खाली हो गया। 90% जो लोग पुंछ को छोड़ के चले गए थे। हमारी गाड़ियाँ बिल्कुल खाली थी, ड्राइवर भी अपने अपने घरों में चले गए थे, लेकिन शेलिंग की वजह से हमारी 10-12-15 गाड़ियाँ जो है काफ़ी डैमेज हो गई हैं। तो आज 2 दिन पहले या 1 दिन पहले उन्होंने रब्ता इंश्योरेंस से वालों से कंपनी वालों से किया है, तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि भाई ये कोई कॉलम है ऐसा है हमारा इंश्योरेंस में जो लेते हैं हम कि वार के टाइम हमें कोई क्लेम नहीं मिलेगा। तो ये कौन सी बात है भाई? ये हम इतना कहते हैं कि अगर पैसा आपने लिया है गाड़ी वाले से, लोगों से पैसा लिया है, ट्रांसपोर्ट से पैसा लिया है, तो इंश्योरेंस में उसका पूरा हक बनता है। मैं डीसी साहब से अपील करता हूँ और गवर्नर साहब से अपील करता हूँ कि फौरी तौर पे इंश्योरेंस कंपनी पर जिन्होंने पैसा ट्रांसपोर्ट से लिया है वो पूरा उनका जो मुआवजा जितना मुआवजा बनता है उनको पूरा मुआवजा दें। और गवर्नमेंट को मैं गवर्नर साहब से ये भी अपील करता हूँ कि आप गवर्नमेंट की तरफ से भी इन गाड़ियों को कंपनसेशन मिलना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। तो मैं इतना ही कहूँगा, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि शेखलू वाले सीओ साहब ने हमें बुलाया था और मैंने वहाँ भी डाकबंगलों में भी कहा है कि उन्होंने कहा कि मैं हम आएंगे, कोई भी प्रॉब्लम हो हमें बताओ। मैंने उनको यही एक परेशानी बताई थी कि भाई जो भी जितनी आपकी ड्यूरेशन बनती है उसमें आप विजिट करें, तो नाका लगाएं या थोड़ा बहुत लोगों को हौसला अफजाई मिले कि हमारी आर्मी, लेकिन हमें कोई भी जवान नहीं मिला वहाँ पे। उन्होंने अपना बचाव के लिए सारे लग गए। तो ये सारा जितना भी नुकसान हुआ, कुछ सबसे बड़ी बात हुई कि चोरों ने अपना काम शुरू कर दिया। क्या कोई विजिट ना होने की वजह से, आर्मी की या पुलिस की कोई विजिट ना होने की वजह से आगे पीछे, ये तो पहले होता था कि ये ब्रिज 65 में या 71 में ये ब्रिज डे था, तो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ से लेके कलाई से रात तक जलास तक गाड़ियाँ साबुन बेचती जाते थे, वापस साबुन बेचते आते थे। तो लोगों को हौसला मिलता था कि हमारे जितने भी सरकर्ता हैं वो हमारा ध्यान रख रहे हैं। मुझे थोड़ा दुख हुआ, लेकिन इस बार आर्मी ने हमें भी नहीं कहा कि भाई अपने जितने कच्चे घर हैं वो अपने मोर्चे बनाओ। सबसे बड़ी जो नुकसान की वजह है कि किसी के पास मोर्चा नहीं बना था। अपने घर के आगे अगर कच्ची जगह किसी के पास है, 5-7 आदमी मिल के वो मोर्चा बनाए, पूरा जैसे 10x10 का टैंक, 12x12 का पानी का टैंक बनता है, वहाँ 20-25-40 बंदे आ जाते हैं आराम से। बॉर्डर पे तो गवर्नमेंट ने बैंकर दे दिए हैं। इसके बाद जो भी आने वाला टाइम है, अगर कोई ऐसा हादसा दोबारा आया तो गवर्नमेंट से मेरी अपील है कि हर जगह सिटी में भी बैंकर बनाए जाए, क्योंकि शेलिंग बॉर्डर में कम होती है लेकिन सिटी में ज़्यादा दुश्मन जो है वो टारगेट करता है। कितना नुकसान हो गया, कीमती जाने चली गई, 10-15 जाने चली गई और भी इंजर्ड हो गए। जो मैं जम्मू में था, मेरी बस स्टैंड जो हमारा ये नुकसान हो गया है, तो इसका सारा बंदे ड्राइवर इस वक्त हमारे जो है परेशान होकर बैठे हुए हैं। 10-15 गाड़ियाँ बिल्कुल खड़ी हैं, बाकी प्राइवेट गाड़ियाँ बड़ी नुकसान हुई हैं, लेकिन हमारी जो गाड़ियाँ थी जो लोगों को यहाँ से पुंछ सुनकोट वगैरह लेके